बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है जो भी नए बंदे पहली बार इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बाहर मुल्क आ रहे हो, यानी सऊदी है, बाद में दुबई है, कतर है, कुवैत है, जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आ रहे हो। पहली बार हम निकलते हैं अपना घर से, एयरपोर्ट में हमारे साथ क्या क्या होता है, बस इसी बारे में आज मैं जो है वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल के साथ। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए हमारे पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने का टाइम होना चाहिए। अगर 6 महीने का टाइम नहीं है तो हमें नहीं जा सकते। 6 महीने का टाइम होना चाहिए। हमारा जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा, वो पासपोर्ट में स्टैम्पिंग होना चाहिए। और दूसरा हमारा एयरलाइंस टिकट होना चाहिए। जो भी एयरलाइंस है, बहरीन है, सऊदी एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, जो भी है, एयरलाइंस टिकट होना चाहिए। एयर टिकट एक और पासपोर्ट, ये 2 चीज़ें हो गए। बाद में लगेज हाथ में 7 किलो होता है अक्सर, और 20 किलो का वज़न होता है। 20 किलो 25 किलो देते हैं लगेज ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होने पर क्या होगा, वहाँ चेक करेगा अंदर एयरपोर्ट में। चेक करने के बाद अगर लगेज 20 किलो, आपको 20 किलो दे दिया, हाँ, एयर टिकट में अगर 20 किलो से ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ता है। अगर एक्स्ट्रा पैसे हम पे नहीं करेंगे तो फिर वहाँ लगेज ही वो फाड़ के सब निकाल के बाद में बराबर हिसाब करके फिर वहाँ डालना पड़ता है। लगेज में हमें ध्यान रखना चाहिए कौन सी चीज़, ऐसा ब्लेड है, लाइटर है, ऐसे चीज़ें, लोहे के सामान हमारे पास ना हो। और दूसरी बात, हम दवाइयाँ लेकर जाते हैं, टैबलेट्स हिसाब से हो, ज़्यादा ना हो। और जो है ना, गुटखा बिटका हम लेके जाते हैं, ये भी हिसाब से हो, ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो अंदर हमें फंस सकता। और दूसरी बात, खाने पीने की सामान एयरपोर्ट में बहुत महंगा होता है। वहाँ हमें ख़रीदना बोले तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इसलिए हमारे साथ एक वाटर बॉटल और चिप्स पैकेट हमें साथ में रखेंगे तो अच्छा है। बिस्किट पैकेट हमारे साथ में रखेंगे तो अच्छा है। ये जो बिस्किट पैकेट है, वाटर बॉटल है, हमारे हैंड बैग है, हैंड में, हाथ में जो 7 किलो होता है ना बैग, उसमें रख लेना चाहिए। उसके बाद हम जब वो एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे, सबसे पहला जो है ना, एक एंट्री का गेट पे पुलिस हमारा पासपोर्ट चेक करेगा, हमारा एयर टिकट चेक करेगा। चेक करने के बाद हमें अंदर भेजेगा। वो अंदर भेजने के बाद जो है ना, हमारे टिकट के ऊपर यानी फ़्लाइट का नंबर लिखा होता है। वो काउंटर जो है ना, काउंटर के ऊपर जो भी हमें काउंटर नज़र आते हैं, वहाँ काउंटर के ऊपर है ना, वो फ़्लाइट नंबर का टिकट और एयरलाइंस, सऊदी हो सऊदी, बहरीन हो, हर एयर इंडिया हो, पूरा वहाँ लिखे रहता है काउंटर के ऊपर। वहाँ अगर किसी का हम पूछेंगे बता देंगे। वहाँ जाने के बाद काउंटर के सामने चले जाएंगे हम। जब एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है, यानी कम से कम 3 घंटे पहले हम एयरपोर्ट में दाखिल हो। अगर 3 घंटे पहले हमें दाखिल होंगे, आराम से हर काम आसानी से वहाँ हो जाएगा। और जब हमें काउंटर के पास जाएंगे, काउंटर में वो हमारा पासपोर्ट ले लेगा, हमारा जो है ना टिकट ले लेगा। टिकट लेने के बाद हमारा जो है ना लगेज वो चेक करेगा। चेक करने के बाद हमें वो बोर्डिंग पास देगा। बोर्डिंग पास में क्या होता है, हम जो बैठते हैं फ़्लाइट में, उसका सीट नंबर होता है, और जिस गेट पे यानी फ़्लाइट आता है वो गेट का नंबर उसमें लिखा होता है। हमारा जो लगेज का जो स्लिप है ना, नंबर, लगेज को जो है ना स्लिप उसको लगा होता है। हमारा जो 20 किलो अगर हम लेके गए वज़न का सामान, 20 किलो लगेज, उसकी एक स्लिप लगा देते हैं वो लोग। बाद में जो है ना, वो सेम स्लिप हमारा बोर्डिंग पास के ऊपर भी लगा रहता है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद हम चले जाएंगे सीधा जो है ना, हमारे पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंपिंग मारते हैं वो लोग। सपोज़ हम इंडिया से आ रहे, हैदराबाद से आ रहे, समझो, हैदराबाद का स्टैंप लगता है पासपोर्ट के ऊपर, ये ज़रूरी होता है। एक पुलिस हमें वो चेक करता है। चेक करने के बाद में हमारे फ़ोटो भी ले लेता है। फ़ोटो लेने के बाद हमें फिर दूसरी तरफ भेजते हैं, वहाँ हमारा चेकिंग होता है। हमारे हैंड बैग वहाँ है ना, चेकिंग पूरे तरीके से होता है। एक है ना बॉक्स मिलता है हमें, बॉक्स के अंदर हमारा जो बेल्ट है, हमारे फ़ोन है, हमारे लैपटॉप है, हमारा ईयरफोन है, हमारे पर्स है, हमारे चिल्लर जो भी है, सब निकाल के
उसके अंदर डाल देना चाहिए, वो बॉक्स के अंदर। हम जाके वहाँ खड़े हो जाना, हमारा चेकिंग होगा, उसके बाद हम चले जाएंगे दूसरी तरफ, हमारे बॉक्स वापस आ जाएगा, वहाँ से अपना हर चीज़ हमें लेके वहाँ से निकल जाना है। वहाँ से सीधा हम निकल जाएंगे जहाँ हमारा फ़्लाइट रुकता है, वो गेट का नंबर, वहाँ हमें निकलना है। अगर हमें पता नहीं है गेट नंबर क्या है, वहाँ 1 से लेकर 20 तक गेट होते हैं, किसी एयरपोर्ट में 1 से लेकर 10 होते हैं। अगर बड़ा एयरपोर्ट है तो 1 से लेकर 20 तक होते हैं, 25 तक होते हैं। अगर वहाँ है ना, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी वहाँ खड़े रहते हैं, अगर उनको पूछेंगे वो लोग बता देंगे। वहाँ जाने के बाद हम वो गेट नंबर के पास जाके वहाँ बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद वहाँ फ़्लाइट जो हमारा टाइम होगा तो हमें बुलाएंगे, सब लाइन से खड़ा करेंगे। यानी बाद में जो है ना, हमारा बोर्डिंग पास चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे और हमें अंदर भेजेंगे। अंदर भेजने के बाद फ़्लाइट के अंदर जो है ना, हमारे वहाँ एयर होस्टेस होते हैं, अगर उनको बता देंगे वो लोग हमारा सीट नंबर बता देंगे, सीट बता देंगे। जब फ़्लाइट में हम बैठेंगे, जब वो फ़्लाइट उड़ेगा, टेक ऑफ करेगा, वो जब थोड़ी यानी एक लिमिट तक ऊपर जाने के बाद फ़्लाइट है ना, फ़्लाइट वहाँ से फिर ऐसा हमें लगेगा कि फ़्लाइट नीचे गिर रहा है, लेकिन नीचे नहीं गिरता है। फ़्लाइट अपना बैलेंस लेने के लिए थोड़ा नीचे आता है। उस वक्त घबराना नहीं है। अक्सर लोग हैं ना, जो नए बंदे हैं, पहली बार फ़्लाइट में बैठते हैं, घबराते हैं। बाद में जो है ना, वहाँ हर फ्लाइट में जो है ना खाना देते हैं, किसी किसी फ़्लाइट में नहीं देते खाना, अक्सर फ़्लाइट में दे देते हैं, खाना दे देते हैं। यानी अगर सपोज़ अगर हैदराबाद से सऊदी आना है तो 4 घंटे का टाइम लगता है, 4 घंटे 4.5 घंटा। उसके बाद जब हम सऊदी आ जाएंगे, यानी सपोज़ बोल रहा हूँ आपको मैं, जब सऊदी आ जाएंगे वहाँ लैंडिंग करेगा फ़्लाइट। सपोज़ हम समझो हैदराबाद से जिद्दा जा रहे हैं, जब जिद्दा में फ़्लाइट हमारा लैंडिंग होगा, वहाँ लैंडिंग होने के बाद हमें वहाँ से एयरपोर्ट के अंदर लेके जाएंगे लोग, वहाँ के जो कर्मचारी एयरपोर्ट के अंदर हमें लेके जाएंगे। ले जाने के बाद वहाँ 2 सेक्शन होता है, एक पुराने बंदों के लिए, एक नए बंदों के लिए। जो पहली बार सऊदी आ रहे हैं उनके लिए, जो पुराने बंदे हैं सऊदी में काम करके जो छुट्टी में गए, दूसरी बार आ रहे हैं छुट्टी काट के, उनके लिए सेक्शन अलग होता है। जो नए बंदे हैं सेक्शन अलग होता है, वहाँ पुलिस खड़ा रहता है, वो बता देता है। वहाँ क्या होता है, हमारा जो है ना फ़ोटो ले लेगा और हमारा फिंगर ले लेगा। फिंगर लेने के बाद हमारे फ़ोटो लेगा और हमारे पासपोर्ट लेगा। पासपोर्ट लेके पूरा चेक करेगा। पासपोर्ट के ऊपर अपना स्टैंपिंग करेगा सऊदी का, ये ज़रूर चेक कर लेना। स्टैंपिंग करके फिर वहाँ से हमें छोड़ेगा। वहाँ से फिर हमें चेक करेंगे, फिर हमें पूरा चेक करेंगे वो लोग। चेक करने के बाद फिर बाहर छोड़ेंगे हमें। जैसा छोड़ेंगे, हमारा जो लगेज है ना, 20 किलो का ले गए, 15 किलो का लगेज ले गए, वहाँ जैसे एक जेंट व्हील हमें घूमता हुआ नजर आएगा। वहाँ हमारा लगेज आ जाएगा। हमारा लगेज के ऊपर हमें पहचान डाल लेना है। हमारा जो फ़ोन नंबर है, हमारा पासपोर्ट नंबर है, जो भी है, हमारा नाम हमें लिख के लेना है, हमें पहचान के लिए उसको ले लेना है। वहाँ से लेने के बाद वहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद हमारा जो भी दोस्त है, हमारा जो भी कफ़िल है, हमें वहाँ से वो रिसीव कर लेगा। इसी तरीके से आसानी से हम पहली बार जो है ना, इंडिया से सऊदी, बांग्लादेश से कुवैत, पाकिस्तान से सऊदी, ऐसा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना।